हाँ। तो चलिए। हाँ, तो ये प्रैक्टिस सेट है ना, ये CPCT। हाँ, ये ठीक है, दिखाई दे रहा है? ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल के हैं, है ना, बेसिक से लेकर के पूरा बताने जा रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? पर्सनल कंप्यूटर का, याद रहे। ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड रॉबर्ट, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड रॉबर्ट। देखिए क्या होता है कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि मॉडर्न कंप्यूटर के जनक कौन है, या केवल इतना पूछता है कि हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा करता कि पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी, पर्सनल कंप्यूटर में जैसे आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप है ना, ये आपका जो डेस्कटॉप है ये क्या है? पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो अगर पर्सनल कंप्यूटर की बात करता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड रॉबर्ट। अगर मॉडर्न कंप्यूटर के जनक पूछता है तो क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड रॉबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which was the first mechanical calculating device? पहला यांत्रिक गणना उपकरण कौन सा था? ठीक है, मैकेनिकल जिसमें पुर्जे लगे होते थे। ठीक है ना, जो अभी आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो ये मैकेनिकल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है ना। तो मैकेनिकल कैलकुलेटिंग जो डिवाइस था तो कौन सा था ये? अवेकस। तो अवेकस क्या होता था कि मैं आपको बता दूं कि आप स्लेट, पुरानी वाली स्लेट अगर आप देखे होंगे तो कुछ इस तरह से विड्स उसमें लगी रहती थी। ठीक है। तो इस तरह से ये, ठीक है, ये आपने स्लेट देखा होगा, और स्लेट के नीचे ऐसे इकाई दहाई करने के लिए बिट्स लगे होते थे, है ना, ये इकाई दहाई इस तरह से करके, है ना, बिट्स लगे होते थे। ठीक है। ये बाकी में आप स्लेट का यूज़ करते थे। ठीक है। तो यहाँ पे अवेकस आपको यहाँ पे दे दिया जाता था कि आपको कैलकुलेटिंग इकाई दहाई करने में आसानी हो, लेकिन इसका जो आविष्कार है, अवेकस का जो आविष्कार है, तो कहाँ हुआ था? चाइना के बेबीलोन में हुआ था। ठीक है ना, ये अवेकस का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर जो यांत्रिक गणना उपकरण है, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, तो कौन सा है? फर्स्ट अवेकस है। जो इसका डेवलपमेंट है, इसका आविष्कार है, तो कहाँ किया गया था? चाइना के बेबीलोन में किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे आविष्कार कहाँ हुआ था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस वाला कौन सा है? अवेकस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवेकस इज डेवलप्ड इन व्हिच कंट्री? अवेकस किस देश में विकसित किया गया था? तो जैसे बताया कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर चाइना। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1642 बाय ब्लेस पास्कल। पहली यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार 1642 में किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन देखो तो किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल के द्वारा डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कई एराइज हो सकते हैं कि ब्लेज पास्कल गणना मशीन का आविष्कार कब किया गया था? 1642 में किया गया था। और पहला यांत्रिक गणना मशीन, पहली यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किसने किया? ब्लेज पास्कल ने किया। कब किया? 1642 में। तो ये देखिए स्टैटिक डाटा है, ये आपको इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, आपको ये स्टैटिक डाटा याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन था ये। ठीक है, मशीन है, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। आविष्कार कब हुआ? 1642 में। किसने किया? ब्लेज पास्कल ने। ठीक है ना, ये डाटा आपको याद रखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, हु डेवलप द डिफरेंस इंजन एंड लेटर द एनालिटिकल इंजन? डिफरेंस इंजन और बाद में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो किसने किया? देखिए क्या है कि जो चार्ल्स वेबेज थे, ठीक है, तो चार्ल्स वेबेज ने क्या किया कि दो
मशीन का आविष्कार किया। ठीक है, किसने? चार्ल्स बेबेज ने 2 मशीन का आविष्कार किया, जिसका नाम पहला क्या था? डिफरेंस इंजन था। ठीक है, पहले वाले क्या नाम था? डिफरेंस इंजन नाम था, और दूसरा वाला जो सिस्टम था, दूसरे वाले का क्या था? एनालिटिकल इंजन था। ठीक है, तो दोनों का आविष्कार किसने किया है? चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। जो डिफरेंस इंजन था, तो डिफरेंस इंजन भाप से चलता था। ठीक है, और जो आपका एनालिटिकल इंजन था, ये इलेक्ट्रॉनिक्स चलता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड, यानी कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन के बाद डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस इंजन यूज्ड फॉर डॉट डॉट इनपुट, यानी कि डिफरेंस इंजन इनपुट के लिए क्या यूज करता था? जिस तरह से देखिए, ये हमारा सिस्टम है, इनपुट के लिए हम माउस कीबोर्ड का यूज करते हैं। उसी तरह से जो डिफरेंस इंजन था, तो उस समय माउस और कीबोर्ड का यूज थोड़ी होता था जो अभी यूज हो रहा है। उस समय माउस कीबोर्ड के यानी कि इनपुट के रूप में क्या यूज करते थे? डाटा को इनपुट देने के लिए। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं इनपुट करने के लिए? माउस या कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं। उस समय क्या यूज होता था? पंच कार्ड का यूज होता था। क्या यूज होता था? पंच कार्ड का यूज होता था। ठीक है, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पेपर का बना होता था। ठीक है, ये पेपर का बना हुआ एक पंच कार्ड था। इसमें क्या होते थे? होल्स होते थे, और यहाँ पर डाटा को स्टोर किया जाता था। तो पंच कार्ड ये पेपर का बना होता था। ठीक है, ये है पंच कार्ड आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड? ये जो पंच कार्ड पेपर टाइप का था, इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये क्वेश्चन पूछता है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु डेवलप द पंच कार्ड? तो पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हरमन होल्ड्रिथ। हरमन होल्ड्रिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है, द मार्क फर्स्ट कंप्यूटर इज बिल्ट बाय। इसके बाद मार्क फर्स्ट कंप्यूटर आया। ठीक है, देखो कंप्यूटर की कई पीढ़ियां हैं, 5 पीढ़ियां अभी हम बताएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि जो भी हम लैपटॉप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो ये शुरुआत में ही आया। पहले जो सिस्टम हुआ करते थे तो काफी बल्कि होते थे, काफी बड़े होते थे, एक एक रूम के बराबर हुआ करते थे। धीरे धीरे कंप्यूटर का जो साइज हुआ ना, धीरे धीरे कम होता गया, और ऐसा है आज कि हम कंप्यूटर को अपने हाथ में लेकर के यूज कर सकते हैं। तो मतलब कि जो मार्क फर्स्ट कंप्यूटर है, तो इसका आविष्कार किसने किया है? मार्क फर्स्ट कंप्यूटर का आविष्कार हार्वर्ड आइकेन ने किया। तो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि हार्वर्ड आइकॉन ने किस कंप्यूटर का आविष्कार किया? मार्क फर्स्ट, एबीसी, या अबेकस, या डिफरेंस इंजन, ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो आपको हर तरह से पता होना चाहिए कि मार्क फर्स्ट कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? हार्वर्ड आइकॉन ने। ठीक है, हार्वर्ड आइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क फर्स्ट वाज फर्स्ट कंप्यूटर दैट यूज्ड। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर था जिसका उपयोग क्या किया गया? मतलब कि मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर था, तो क्या यूज किया गया? मैकेनिकल स्विचेज यूज किया गया। जिस तरह से आज के सिस्टम में क्या यूज हो रहे हैं? आईसीज यूज हो रहे हैं, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है। ठीक है, आज के समय में क्या यूज हो रहा है? यानी कि जो मार्क फर्स्ट कंप्यूटर था, तो उसमें क्या यूज किया गया था? मैकेनिकल स्विचेस यूज किया गया था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज मार्क फर्स्ट रिलीज, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया या कब जारी किया गया? तो कब जारी किया गया? 1944 में। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया बताइए? हार्वर्ड आइकेन। क्या डिवाइस यूज किया गया? मैकेनिकल स्विचेज यूज किया गया। आविष्कार कब किया गया? 1944 में। मार्क फर्स्ट से आपको यह डाटा याद रखना है। कब आविष्कार किया गया? 1944 में। मार्क फर्स्ट का आविष्कार किसने किया? हार्वर्ड आइकॉन ने किया। और कौन सा क्या यूज किया गया? कौन सा पुर्जा यूज किया गया? मैकेनिकल स्विचेज यूज किया गया। ये 3-4 डाटा मार्क फर्स्ट से आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि इनिएक क्या है। इनिएक भी एक कंप्यूटर है, यह भी काफी बल्कि होता था, ठीक है। तो यहां पर इनिएक का फुल फॉर्म पूछता ही पूछता है। आप सीपीसीटी के ओल्ड क्वेश्चन उठा लीजिए, देख लीजिए। अगर 10 क्वेश्चन पेपर उठाओगे आप तो उसमें पक्का 2-3 क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। ये बहुत पूछता है ये इसका फुल फॉर्म। इनिएक का आविष्कार किसने किया? इनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिएक कंप्यूटर है, इनिएक कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहां पर इनिएक का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये है इनिएक का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनिएक का विकास किसने किया? हु डेवलप द इनिएक सिस्टम। इनिएक सिस्टम का आविष्कार या डेवलपमेंट किसने किया? तो किसने किया ये भी आपको याद रखना होगा। तो जॉन मुचली एंड जेपी एकर्ट ने किया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि जॉन मुचली एंड जेपी एकर्ट सिस्टम, कौन से सिस्टम का आविष्कार किया? तो कौन से सिस्टम का आविष्कार किया? एनिएक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इनिएक का आविष्कार कब किया गया? इनिएक का आविष्कार कब किया गया? तो देखिए जो इनिएक का आविष्कार है तो 1940 से 45 तक में ही किया गया था। तो आप कई क्वेश्चन यानी कि कई बुक पढ़ोगे, कई जगह पढ़ोगे तो आपको ईयर का 1 साल 2 साल का ईयर का डिफरेंस समझ में आएगा, देखने को मिलेगा। तो इसलिए जब क्वेश्चन देगा तो जो आपका राइट आंसर है उसके आपके समानांतर या उसके पैरेलल में आपको लगाना है। जैसे कि हमने बताया कि किसी में आपको 43 मिलेगा, किसी में 44, किसी में 45 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो इनिएक है तो इनिएक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1945। आप अदर बुक देखोगे तो उसमें 43 भी मिलेगा, 44 मिलेगा, कहीं 45 मिलेगा। लेकिन जो अदर आंसर होंगे ना, जो गलत आंसर होंगे, रॉन्ग आंसर होंगे तो काफी डिफरेंस देगा, जैसे 70, 80, 90 ऐसे दे देगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ यही होगा, क्योंकि चारों में से तो कोई एक होगा, जो कि आपको पता है कि 43, 44 ऐसे होगा 45 तक। तो ये आपको लगाना है ऐसा, ठीक है। ये हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। ये नहीं कि आपने बुक में पढ़ा है क्या 43 पढ़ा है, 1943 पढ़ा है तो ऑप्शन है ही नहीं है तो अब क्या करें, इस क्वेश्चन को छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है आपको। क्वेश्चन तो कोई भी छोड़ना ही नहीं है क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो रहेगी नहीं, ठीक है। और सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे उसको आप फटाफट करते जाइए। याद रहे कि पूरे ऑप्शन देखना है आपको, चारों ऑप्शन। ये नहीं कि आप एक ऑप्शन देखा और आगे बढ़ गए, पता लगा कि उसका आंसर वो था ही नहीं। चारों ऑप्शन एक बार एक नजर में जल्दी जल्दी देखना है, ठीक है, तभी लगाना है। कंप्यूटर के रहते हैं 52 क्वेश्चंस रहते हैं, हाँ 52 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहते हैं। आपको यानी कि 70-71 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 75 क्वेश्चन, उसमें आपको पासिंग मार्क चाहिए
38 मार्क्स। ठीक है, उसमें जीके भी रहता है, रीजनिंग भी रहती है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स वेयर यूज्ड इन ENIAC कंप्यूटर। ENIAC कंप्यूटर में कितने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। अच्छा, ये वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? जब आपको हम कंप्यूटर जनरेशन आगे बताएंगे तो कंप्यूटर जनरेशन 5 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में VLSI, फोर्थ में प्रोसेसर, फिफ्थ में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज किया गया। तो जब जनरेशन हम आगे क्वेश्चन बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये देखिए कि जो ENIAC कंप्यूटर था इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और कहीं कहीं आपको कंप्यूटर मिलेगा, कहीं कहीं कैलकुलेटर। ठीक है ना, ये भी है, कहीं कहीं किसी बुक में आपको कंप्यूटर मिलेगा, किसी में आपको कैलकुलेटर मिलेगा। ठीक है ना, तो और ENIAC का आविष्कार कब किया गया? 1945 में। किसने किया? जॉन मुचली एंड JP एकट ने किया। और जो ENIAC कंप्यूटर था किस जनरेशन का कंप्यूटर है? ये फर्स्ट जनरेशन का ही कंप्यूटर है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि ENIAC किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो 5 जनरेशन में से किस जनरेशन का कंप्यूटर है ENIAC? फर्स्ट जनरेशन का। और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, इसीलिए तो यहां पर ENIAC कंप्यूटर में बोल रहा है कि कितने वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। तो 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए थे और वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था। तो इसीलिए यह साबित होता है कि जो ENIAC जो कंप्यूटर था तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। तो यहां पर क्वेश्चन यह है कि ENIAC कंप्यूटर में जो ENIAC कंप्यूटर था तो कितने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था? तो 18,000 के आसपास क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया। ये डाटा आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हिच वाज द फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था तो ENIAC को फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। अगर ऑप्शन देगा कि व्हिच इज द फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो ENIAC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो ENIAC से आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई। आपको याद रखना है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, ENIAC का आविष्कार किसने किया, कब किया, कितने इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है ना। ये ENIAC से आपको इतना क्वेश्चन याद रखना है। अगर 5-6 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, अगर 5-6 क्वेश्चन अगर आप याद रखते हैं तो ये पेड क्वेश्चन है, मान लो, इससे ज्यादा इसमें अंदर नहीं पूछेगा ENIAC से रिलेटेड। ठीक है, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट। कौन? हाँ, वो मैकेनिकल भी था। हाँ, वो मैकेनिकल भी था, यानी कि उसमें कुछ पुर्जे यूज होते थे। हाँ, ये पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक है। वो भी उसमें क्या यूज होता था? उसमें भी पुर्जे यूज होते थे, इलेक्ट्रॉनिक का भी यूज होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हिच वाज द फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC वही क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर व्हिच फुलफिल्ड ट्यूरिंग डिफिनीशन ऑफ जनरल पर्पज कंप्यूटर मशीन वाज। पहला सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर जो ट्यूरिंग की सामान्य प्रयोजन मशीन की परिभाषा को पूरा करता है, तो कौन है ये?
एनिएक, ठीक है, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। हाँ, बहुत क्वेश्चन बनते हैं ना। फर्स्ट जनरल कंप्यूटर नेम्ड एनिएक यूज्ड डॉट डॉट फॉर, इनिएक नाम के कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग इनपुट के लिए किया जाता था। यानी कि इनिएक नाम का जो कंप्यूटर था तो इनपुट के लिए क्या यूज होता था, जिस तरह से मार्क फर्स्ट में, जो मार्क फर्स्ट कंप्यूटर आपने पढ़ा है, तो मार्क फर्स्ट में इनपुट के लिए क्या यूज होता था, पंच कार्ड का यूज होता था। इसी तरह से इनिएक में भी किस प्रकार का डिवाइस यूज, इनपुट के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता था, ठीक है। तो यहां पर पंच कार्ड, इनपुट के लिए पंच कार्ड, पेपर टैप, मैग्नेटिक टैप इनपुट के लिए यूज होता था, ठीक है ना। ये सभी डिवाइस पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप, इन सभी का यूज होता था किसके लिए, हाँ, ठीक है। हाँ, अलग अलग है ना। हाँ, देखिए फर्स्ट पीढ़ी तक जो है तो ज्यादातर आपका पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप का ही यूज किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडी सैक। अब देखिए ईडी सैक के बाद अपना कंप्यूटर आता है इनिएक के बाद एडी सैक। एडी सैक का फुल फॉर्म क्या होता है, एडी सैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आप देखिए क्या है कि ये जो शॉर्टकट ये आपके फुल फॉर्म है, इनको आप 2-4 बार लिखिए, कॉपी पेन से 2-4 बार लिखेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन में नहीं आएगा। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक फिर डाटा आ जाता है, फिर स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कर देगा। तो अगर एक भी डाटा इधर उधर किया, बाकी सेम रख दिया, तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इसको आपको कम से कम 2-4 बार लिख करके याद करना होगा। 2-4 बार आप इसको लिख लोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एडी सैक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है ना। अगर कंप्यूटर देगा, अगर कोई ऑप्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर अगर करता है, कोई भी ऑप्शन नहीं है कैलकुलेटर का, तो आप कंप्यूटर कर सकते हो। लेकिन अगर कैलकुलेटर है तो आपको फर्स्ट वाला ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ ये देखिए इतने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं, देखिए मेन एनिएक, एडीवैक, एडीसैक आर द एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि जो एनिएक है, एडीवैक है, एडीसैक है, किस जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ये सभी किस जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ये सभी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, विश्व का पहला व्यवसायिक कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था। तो विश्व का प्रथम व्यवसायिक कंप्यूटर कौन था, यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, यूनि से यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहां पर विश्व का प्रथम व्यवसायिक यानी कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन था, यूनिवैक। अगला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं होती हैं, जिसमें कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। तो कंप्यूटर की आईक्यू नहीं होती है, खुद का आईक्यू नहीं होता, खुद समझने की क्या होता है, योग्यता नहीं होता। अगर खुद का योग्यता होता ना तो जो ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हैं ना, जैसे कैप्चा भरते हैं, तो वह ऑटोमेटिक कैप्चा अपने से फिल ना कर ले या उसको कोडिंग के माध्यम से करवा दें, है ना, क्यों करवाया जाता है, ठीक है। तो आईक्यू नहीं होता ना, आईक्यू तो इंसानों में होता है, बढ़िया हाई लेवल का आईक्यू, समझदारी तो बहुत होती है इंसानों में। कभी कभी इंसान गलत काम कर जाता है, फिर भी बताओ इतना आईक्यू होते हुए भी गलत काम कर जाता है इंसान, जो कि नहीं करना चाहिए है?
चलिए, तो यहां पर कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है? कंप्यूटर में देखिए स्पीड विशेषता है, और रिलायबिलिटी विश्वसनीयता भी होती है, विश्वसनीय है। अगर आपने 2 और 2 जोड़ने का प्रोग्राम बनाया है तो वो 4 ही आएगा, गलत नहीं करेगा। गलत कब होगा? जब हम गलत करेंगे, जब हम गलत प्रोग्राम बनाएंगे तो गलत आउटपुट आएगा। कंप्यूटर अपने से गलत नहीं करता, जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वही काम करेगा ना कंप्यूटर। ठीक है, स्टोरेज ये भी एक विशेषता है। आपको जितना डाटा स्टोर करना है, 4 GB, 10 GB, 1 TB, हेक्साबाइट, गीगाबाइट, जितना आपको करना है डाटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन उसमें IQ नहीं होता। तो कौन सी विशेषता नहीं है? IQ नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज वाज, व्यवसायिक उपयोग के लिए कौन सा कंप्यूटर था? अभी पढ़े हैं, यूनिवैक पढ़े हैं, है ना? शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट कंप्यूटर यूज टू स्टोर्ड ए प्रोग्राम। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किस कंप्यूटर में आया था। यानी कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पहले क्या होता था कि अगर आपको कैलकुलेटर बनाना है, 2 और 2 जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है कि भाई 2 और 2 जोड़ दे, तो जोड़ तो देता था, लेकिन उस प्रोग्राम को 4 को वो लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रखता था कि वो स्टोर करके रखे, हाँ 4 रखा हुआ है, रिजल्ट ये 4 है, वो 4 रिजल्ट दिखाया, इसके बाद वो फ्लश। लेकिन इसमें यह है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर इसमें है कि जो स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया है। तो कौन सा प्रोग्राम है ये, कौन सा कंप्यूटर है? ADSEC। यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है किस कंप्यूटर में आया था? तो ADSEC में आया था। और आगे स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया? यानी कि अगर ऐसा प्रोग्राम जो बन करके रेडी हो जाए वो स्टोर भी रहे कहीं पे, स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? आगे आएगा जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया। तो फिलहाल क्वेश्चन ये है कि स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किस वाले कंप्यूटर में होता है? यूनिवैक में होता है कि ENIAC में होता है कि अवेकस में होता है कि आपका ABC में होता है कि ADSEC में होता है? तो किस में होता है? ADSEC में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्टोर्ड प्रोग्राम से ही रिलेटेड। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था ना, हमने बताया था कि अगर मॉडर्न कंप्यूटर का जनक पूछता है तो आपका मॉडर्न कंप्यूटर का जनक किसे बताना है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी चार्ल्स बेबेज के बारे में कि एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? चार्ल्स बेबेज ने ही दिया। और विश्व का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? नहीं, अच्छा चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया, बना दिया। अब कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर का तो चलेगा ही नहीं। जब तक उसमें आप इंस्ट्रक्शन नहीं डालोगे, प्रोग्राम नहीं डालोगे, तो कंप्यूटर कहाँ काम करेगा? तो अच्छा, ये जो चार्ल्स बेबेज की जो शिष्या थी लेडी एडा अगस्टा, तो उन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था, इसीलिए उन्हें कहा जाता है दुनिया का फर्स्ट प्रोग्रामर, दुनिया का फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। उन्होंने ही फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था, इसलिए उन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है, लेडी एडा अगस्टा। तो उन्होंने प्रोग्राम तो बना दिया, और फिर सिस्टम बनाने वाला चाहिए, सिस्टम रेडी हो तब तो प्रोग्राम डलेगा। तो फिर लेडी अगस्टा ने प्रोग्राम बनाया और इन्होंने क्या किया? सिस्टम बनाया। ठीक है, तो यहां पर चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉट वाज द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। निम्नलिखित में से फर्स्ट ऑटोमेटिक है और इलेक्ट्रॉनिक भी है और डिजिटल कंप्यूटर भी है, तो उसको क्या कहेंगे हम? ABC। अगर क्वेश्चन पूछता कि व्हिच इज द फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। लेकिन अगर जोड़ देता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो कौन है? ABC। ये अंतर याद रखना, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि
फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो एनीएक कर दोगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ देता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, अगर डिजिटल जोड़ देता है तो आपको एबीसी करना होगा। दरअसल एबीसी एक कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर का जो नाम है तो वैज्ञानिक के नाम पे दिया गया है, एटनॉस वेरी कंप्यूटर। दो साइंटिस्ट थे एटनॉस वेरी, तो इन्होंने दो मिल करके कंप्यूटर बनाया, अपने नाम से ही नाम दे दिया एबीसी, एबी कंप्यूटर, एबीसी, एटनॉस वेरी कंप्यूटर। तो इन्होंने अच्छा क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि एटनॉस वेरी ने किस कंप्यूटर का आविष्कार किया, एनिएक का कि एबीसी का, यूनिवैक का, एडीसेक का, तो कौन सा कंप्यूटर का आविष्कार किया, एबीसी का। तो इसमें से आपको कितने फंडा क्लियर हुआ, एबीसी किस प्रकार कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एबीसी का आविष्कार किसने किया, एटनॉस वेरी ने किया, दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेंट, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता था, पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर मतलब क्या, कौन सा था बताइए, पहला डिजिटल फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताइए, कौन सा है। अरे नहीं यार, अभी बताया तो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर अभी बताया ना, एबीसी। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछता है तो एनिएक, अगर फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कह देता है, कंप्यूटर कहता है, तो एबीसी कहना है। कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो फिर एक नंबर गया। एक ही नंबर का तो खेल रहता है, एक ही नंबर से ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, क्रमशः पूर्णते घटः, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। एक नंबर अगर आप चूक गए, ऐसे हर क्वेश्चन में भूल जाओगे तो हो गया, नंबर कटते जाएंगे ना। हाँ, तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था तो इसमें कौन सा कंपोनेंट निहित होता था, यानी कि कंटेन करता था, यानी कि होता था, तो कौन सा होता था, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स, वही जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स आगे चल के दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट machine to successfully perform a long service of arithmetic and logical of operation was, यानी कि अंकगणितीय और तार्किक संचालन की लंबी सेवा को सफलतापूर्वक करने वाली पहली मशीन कौन थी, यानी कि ऐसा कंप्यूटर कौन था जो कि मैथमेटिकल काम भी कर लेता था, लॉजिकल काम भी कर लेता था, तार्किक काम भी कर लेता था और लंबे समय तक करता था। ऐसा कंप्यूटर कौन सा था, तो ऐसा कंप्यूटर कौन सा था, आपका मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर था, तो मैथमेटिकल और तार्किक लॉजिकल काम लंबे समय तक करता था। ठीक है ना, तो मार्क फर्स्ट इस कंप्यूटर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉगरिथमिक वाज इन्वेंटेड बाय, लॉगरिथमिक पढ़े होंगे, लॉग टेबल पढ़े होंगे ना, 9th 10th क्लास में लॉग वैल्यू निकालते होंगे, है ना। तो यहां पर लॉगरिथमिक का जो आविष्कार है, तो किसने आविष्कार किया इसका, लॉगरिथमिक का जो आविष्कार है तो जॉन नेपियर ने किया, साइंटिस्ट जॉन नेपियर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथमेटिकल कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय, मैकेनिकल कैलकुलेटर, जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है इसका आविष्कार किसने किया, तो मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक, यूनि यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एडीसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ईडीसेक, ईडीएसएसी, ईडीसेक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडीसेक का
फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम का फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अच्छा, ये जो भी हमें बताया ना कि स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट, अभी हमने बताया भी था प्रीवियस क्वेश्चन में कि स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है और स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है। तो देखिए क्या होता था कि जब प्रोग्राम बनाया जाता था तो प्रोग्राम सेव नहीं होता था, जिससे लंबे समय तक उसको स्टोर नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस कमी को दूर करने के लिए एडीसैक कंप्यूटर में, अभी जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था ना, ये देखिए ये वाला कंप्यूटर, ये एडीसैक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर कैलकुलेटर, इसमें आप ये कॉन्सेप्ट दिया गया, स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया गया। ठीक है, और स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा किया गया बताया हमने, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया, स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन वॉन न्यूमैन। हाँ हाँ, मशीन लैंग्वेज में। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था तो उसमें जो लैंग्वेज होती थी तो कौन सी यूज होती थी? मशीन लैंग्वेज 01 के फॉर्म में। और आप यह कह सकते हो कि बाइनरी नंबर का आविष्कार उन्हीं ने किया। हाँ भाई, देखिए क्या है कि फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी एडा एंगास्टा फर्स्ट प्रोग्रामर है, और जो प्रोग्राम लिखे जाते थे तो मशीन भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है, तो मशीनी भाषा का आविष्कार भी, बाइनरी नंबर का आविष्कार किसने किया? लेडी एडा एंगास्टा ने किया। ठीक है, तो अगर एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लोगे तो आगे उसको आप क्रमशः सीखते जाओगे, समझते जाओगे, आपको फिर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपको हिस्ट्री जैसा लगेगा। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है, when John von Neumann given the concept of stored program, जॉन वन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट कब दिया? तो कब दिया है स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट? 1940 में। अगला क्वेश्चन है, हाँ, लेबनीज ने यांत्रिक कैलकुलेटर का निर्माण कब किया? लेबनीज ने यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार 1641 में किया, 1671 में, 1671 में किया। ठीक है ना, लेबनीज ने यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार 1671 में। ओके, अगला क्वेश्चन, जॉन नेपियर ने गणनाओं की लघुगणक विधि का आविष्कार कब किया? तो जॉन नेपियर ने गणनाओं की लघुगणक विधि का आविष्कार 1617 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जॉन वोन्स का आविष्कार कब किया गया? नेपियर वोन्स का आविष्कार कब किया गया? 1617 में। ठीक है, ये बहुत पुराने जो गणना है ना डिवाइसेस हैं वो यूज किया गया है, यानी कि 1600-1700 के आसपास। ठीक है, कंप्यूटर का जो तो मॉडर्न एज है तो वो चार्ल्स बेबेज से स्टार्ट हुआ है, एनालिटिकल इंजन डिफरेंस इंजन से स्टार्ट हुआ है मॉडर्न कंप्यूटर का जो एज है। ठीक है, अगला है, बुनाई मशीन को किसके द्वारा डिजाइन के पैटर्न में कंट्रोल करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया? यहाँ पे फ़ॉन्ट की प्रॉब्लम है, तो हाँ, बुनाई मशीन में किसके द्वारा डिजाइन के पैटर्न को कंट्रोल के लिए पंच कार्ड का आविष्कार किया गया? तो जैकार्ड लूम। ठीक है ना, तो पहले क्या कि एक बुनाई मशीन होती थी, ठीक है,
और बुनाई मशीन के माध्यम से डिजाइन किया गया था, और वो जो डिजाइन चाहते थे ना वो डिजाइन कर लेते थे। अगला क्वेश्चन है विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण है तो किसने किया? क्रे रिसर्च कंपनी ने किया। जो सुपर कंप्यूटर होता है तो काफी शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, पैरेलल में कई प्रोसेसर लगे होते हैं, हाई स्पीड में वर्क करता है, ठीक है। तो ये विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? क्रे रिसर्च कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है अनुपम नाम का जो सुपर कंप्यूटर है किसके द्वारा बनाया गया? अनुपम नाम का जो सुपर कंप्यूटर है तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा बनाया गया। अनुपम नाम का जो सुपर कंप्यूटर है तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा बनाया गया। स्टैटिक डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कार में लगा गतिमापक यंत्र किस कंप्यूटर का उदाहरण है? जो कार में लगा होता है स्पीडोमीटर जो स्पीड मापता है तो वो किस कंप्यूटर का उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर किसके द्वारा डिजाइन व विकसित व डिजाइन किया गया? तो फ्लो सॉल्वर किसके द्वारा किया गया? नॉल के द्वारा, कंपनी का नाम है, ठीक है। अगला फ़ॉन्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, चलिए नो हाँ, पेज का फुल फॉर्म क्या होता है? PACE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर होगा इसका प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड एवोल्यूशन, PACE का फुल फॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रुकिए, ये PACE लिखा हुआ है, ठीक है। PACE सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण, PACE के सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण है किस संस्था के द्वारा किया गया? तो किस संस्था के द्वारा किया गया? अनुराग के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम जा रही है, तो अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि बार बार यहाँ पर चेंज करना पड़ रहा है ना फॉन्ट। टाइम्स न्यू रोमन में कर देते हैं, और ये क्वेश्चन होगा कृतिदेव में। अनुराग का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा? एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। अनुराग का फुल फॉर्म क्या होगा? एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDEC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग पुणे के द्वारा किस सन में किया गया? तो भारत में जो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण है तो CDEC के द्वारा किया गया 1991 में। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम भारत का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। कब आविष्कार किया गया? 1991 में। कहाँ किया गया? CDEC क्या है? सेंटर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। ये कहाँ पे है? पुणे में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए आज के क्वेश्चन में इतना ही, इसको हम कन्वर्ट करके आपको दूसरे फॉर्मेट में लाएंगे तो प्रॉपर दिखेगा, ठीक है ना। और याज 40-80 क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम प्रैक्टिस करवाते जाएंगे डेली। ऐसे हम 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करवा दिया करेंगे, या फिर यानी कि 2-4 दिन पढ़ाने के बाद, है ना, तो वो सही रहेगा।